हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का अगला लेक्चर। तो देखिए, हम पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो शिवम आनंद ने इसको कमेंट करके बताया है और आंसर सही है। और भी बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे, हो सकता है कि भी ना पढ़े हों, लेकिन आप कमेंट करके बताइए और उसका आंसर ज़रूर दीजिए। मैं उनका नाम लूँगा। और बहुत अच्छा शिवम आनंद। देखिए, एक और क्वेश्चन है, हाउ मच, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, और हाउ मच एनर्जी इज, ये आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी मिल जाएगा। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery, तो जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 6 वोल्ट दिया गया है। देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, हाउ मच एनर्जी गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ईच कूलम ऑफ चार्ज का मतलब आप समझ रहे हैं, ईच मतलब 1 होता है, 1 कूलम ऑफ चार्ज दिया गया है। मतलब V की जो वैल्यू दी गई है 6 वोल्ट दी गई है, और जो Q का वैल्यू दिया गया है 1 कूलम, क्योंकि ईच कूलम का मतलब आप समझ ही पा रहे हैं कि 1 कूलम बोल रहा है। हाउ मच एनर्जी, हम लोग जानते हैं कि वर्क इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो कितना वर्क डन हुआ। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए एक बैटरी है और ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये 6 वोल्ट है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये हाई पोटेंशियल होता है, ये लो पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पर अगर 1 कूलम का चार्ज जब फ्लो होगा, तो 1 कूलम के चार्ज को फ्लो होने के लिए बोला गया कि हाउ मच एनर्जी, कितनी एनर्जी चाहिए कि 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो जाए, मतलब हायर से लोअर की ओर चल जाए। कितना एनर्जी हमें देना पड़ेगा, मतलब कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वही बात है, एनर्जी मतलब वर्क डन। तो लगा दीजिए फार्मूला, V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। V कितना दिया गया, 6 वोल्ट, वर्क निकालना है, और Q दिया गया है 1 कूलम। सिंस वर्क इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहाँ से वर्क आएगा 6 जूल, मतलब 6 जूल का वर्क करना पड़ेगा। और जितना वर्क करोगे वहीं किस में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी में। मतलब कि जो लिख दोगे कि सिंस वर्क इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो एनर्जी इक्वल टू 6 जूल। तो 6 जूल की एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, जिससे कि 1 कूलम का चार्ज जो होगा फ्लो कर जाएगा अक्रॉस द 6 वोल्ट बैटरी। बहुत ईजी है स्टूडेंट, कर सकते हैं, नोट कीजिए। देखते हैं इसके बाद हम लोग अगला हेडिंग, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग समझेंगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको आप नोट करें। तो इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग आज कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को हम दिखाते हैं आई से, कैपिटल आई, स्मॉल आई, जो भी दिखाओ आप। तो इसमें लिखते हैं, इसमें ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर, द फ्लो ऑफ चार्ज मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वायर के अंदर। द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, in a conductor in 1 second is called electric current. is called electric current। तो 1 सेकेंड में कंडक्टर के अंदर जितना चार्ज फ्लो हो जाए उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। तो जैसे ऐसा समझिए कि अगर हम बोले यहाँ पर कि ये एक वायर है, ये वायर का रेजिस्टेंस भी पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है। इस वायर में मान लीजिए यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है, या ऐसे मान लीजिए कि वायर, जैसे ये वायर है आपका, और यहाँ से द फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ से आपका चार्ज फ्लो हुआ, मान लेते हैं Q इक्वल टू 2 कूलम, यहाँ से चार्ज फ्लो हुआ। क्योंकि वायर भी क्या होता है, वायर भी मोटा ही कुछ होता है, तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया की तरह से वो क्या होता है, सिलेंडर के शेप में ही होता है वायर, लंबा सा। तो इसका छोटा सा जरूर क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। वायर जितना मोटा होगा तो उसका जो होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया और ज़्यादा होगा, पतला वायर होगा तो उसका कम होगा। तो यहाँ से 2 कूलम का चार्ज फ्लो किया, अब बोला गया कि कितने सेकंड में, यहाँ से 1 सेकंड में पास किया।
तो यहाँ से 2 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में पास किया, तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा वही करंट होगा। कहने का मतलब कि यही 2 जो होगा इसका करंट हो गया, मतलब कि इसमें 2 एम्पियर। अब करंट की यूनिट क्या होगी? एम्पियर होगी। ध्यान समझिए, अगर हम बोले कि यहाँ पर चार्ज फ्लो हुआ 4 कूलम, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, तो वही 4 करंट की वैल्यू हो गई। तो ध्यान दीजिए 1 सेकंड में होना चाहिए फ्लो। करने का मतलब आप ये समझिए कि अगर टाइम t सेकंड है तो मान लेते हैं t सेकंड में Q चार्ज फ्लो हुआ। देखिए फार्मूला कैसे बनता है इलेक्ट्रिक करंट का। t टाइम में Q हमें यह मान लीजिए पता नहीं है कि कितना चार्ज का कूलम, कोई 4 भी ले सकता है, 6 कूलम भी ले सकता है, तो हम Q कूलम मान लिए, और टाइम 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, तो हम t टाइम मान लिए। t टाइम में Q चार्ज फ्लो हुआ, तो बताइए t सेकेंड में इतना चार्ज, तो 1 सेकेंड में, क्योंकि डिफिनेशन किस पर बना है? 1 सेकेंड पर, तो 1 सेकेंड में कितना करंट फ्लो करेगा? तो Q/T करेगा, और यही Q/T की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रिक करंट। यही जो शो करेगा इलेक्ट्रिक करंट को शो करेगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फार्मूला बन गया, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं I = Q/T। Q/T मतलब कि चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम। चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम का मतलब क्या? यूनिट मतलब 1 सेकेंड में। ये इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला बन गया। Q अगर बोले किसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट ऑफ अगर I निकालोगे तो बस फार्मूले में आप देखिए ध्यान से, Q का यूनिट क्या होगा? कूलम, और टाइम का क्या होता है? सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड। और इसी को हम लोग एम्पियर बोलते हैं। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है एम्पियर। इसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करेंगे एम्पियर को। ये इसका यूनिट हो गया। और भी देखिए इस यूनिट होती है जिसे बोले कि 1 मिली एम्पियर, तो इसको याद रखिएगा 1 मिली एम्पियर में होता है 10⁻³ एम्पियर। जानकारी के लिए इसको याद रखिएगा 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो, ये माइक्रो का सिंबल होता है 10⁻6 एम्पियर। तो ये भी आप याद करते चलिएगा। कैलकुलेशन में हो सकता है कि एम्पियर न बोलकर मिली एम्पियर बोल दे, तो आप कर सकते हैं। जैसे आप 1 मिलीमीटर में कितना मीटर? 10⁻³ मीटर पढ़े, वैसे ही 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर। तो ये इसका फार्मूला हो गया। उम्मीद है ये समझ गए होंगे फार्मूला कैसे बना होगा। जैसे क्वेश्चन करते हैं तो और आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में यहाँ पर जो चार्ज फ्लो हुआ Q = 10 कूलम, और T = 1 सेकेंड में फ्लो हुआ। तो बताए थे क्या कि अगर 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होगा वही क्या होगा? करंट होगा। तो I जो करंट की वैल्यू होगी 10 हो गई। 10 क्या लिखोगे? कूलम की एम्पियर, एम्पियर लिखेंगे, क्योंकि 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होगा वही करंट होता है। तो इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है कितना एम्पियर? बताइए 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। अब बोलोगे कि फार्मूले से कैसे निकालेंगे? तो निकालिए फार्मूले से। I = क्या होता है? Q/T होता है, क्योंकि ये तो हम फील कर लिए, समझ लिए। बताइए Q कितना है? 10 कूलम है, तो यार 10 रख दीजिए। टाइम कितना बताइए? 1 सेकेंड है, तो 10/1 तो कितना गया? 10, और I निकाल ले तो इसका यूनिट क्या था? एम्पियर। देखिए फार्मूले से भी आ गया। मीनिंग यह है कि आप पहले इसको फील कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर भी एक कंडक्टर हम ले रहे हैं, और इस कंडक्टर में सपोज दैट कि यहाँ पर जो Q फ्लो हो रहा है कितना? 40 कूलम, और यहाँ पर टाइम जो दिया गया है अब की बार दिया गया है 2 सेकेंड। तो क्या करोगे? क्या 40 ही इसका एम्पियर हो जाएगा करंट? नहीं, क्योंकि अभी हम बताए थे कि 1 सेकेंड में करंट की वैल्यू आती है, क्योंकि डिफिनीशन 1 सेकेंड पर ही बना है। तो अब बताइए 2 सेकेंड में 40 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा? 20 करेगा। 20 एम्पियर आंसर हो गया। ओरली एकदम फील करके, बट अगर फार्मूले से करेंगे तो लगा दीजिए फार्मूला। I = क्या होता है? Q/T। Q क्या है? कूलम। Q कितना दिया है? 40 कूलम। टाइम कितना दिया गया है? 2 सेकेंड। इसको काटिए, 20 आंसर आएगा। कहने का मतलब कि अगर आप इसको अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, फील कर लीजिए, तो भी आंसर देखिए आ ही रहा है। और फार्मूला तो बस एक मैथमेटिकल फार्म होता है, अदरवाइज फीलिंग आनी चाहिए कि कैसे 20 आएगा, क्योंकि डिफिनेशन कितने बना है? 1 सेकेंड पर बना है। तो ये वैल्यू दिया गया था 2 सेकेंड पर। मान लीजिए 4 सेकेंड दिया है, तो 4 सेकेंड में 40 कूलम, तो 1 सेकेंड में 10 एम्पियर आ जाएगा आंसर इसका। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का और फिजिकल मीनिंग क्या है, जो भी बताए हम आपको। मैथमेटिकल भी समझ ही गए कैसे निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं तो एकदम अच्छे से सब रिवाइज कीजिए। पीछे का जितना पढ़ा रहे हैं उसको याद कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए इसको आप याद रखिएगा। करंट इज मेजर्ड बाय, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, बताइए किस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं? मेजर्ड बाय अमीटर। तो अमीटर जो होता है
उससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाई वोल्टमीटर। आप देखे होंगे घरों में जो आप टीवी के साथ जो वोल्टेज आता था पहले, तो उसमें जो नीडल घूमती थी कि 220 वोल्ट हो गया, तो वही होता है वोल्टमीटर, उसे से हम लोग नापते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। तो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन से समझ में और अच्छे से आएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लाए हैं, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा ए करंट ऑफ an electric bulb draws a current of 0.25 ampere for 20 minutes. Calculate the amount of electric charge. Calculate the amount of electric charge that flow through the circuit. मीनिंग ये है कि बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट बस यूज कर रहा है, आंसर तो इसका 2 लाइन में ही आ जाएगा, दैट फ्लो थ्रू सर्किट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज की वैल्यू पूछा गया है। कहने का मतलब कि जो दिया उसको लिख लीजिए। 0.2 एम्पियर मतलब आई की वैल्यू दे दिया गया है, करंट की वैल्यू 0.25 एम्पियर। टाइम दिया गया है मिनट में, तो टाइम मिनट में दिया गया, तो पर इसको सेकंड में चेंज कीजिए क्योंकि एसआई यूनिट में करेंगे तो 20 × 60 हो जाएगा। तो यहाँ से टी निकालेंगे तो हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1200 सेकेंड, 1200। ये टाइम हो गया, ये आई हो गया, तो लगा दीजिए फार्मूला, अभी पढ़े तुम लोग, आई इक्वल टू क्या होता है, Q/T। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से Q कितना आ गया, I × T हो गया। फार्मूले को बना लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो I कितना दिया गया, देखिए करंट की वैल्यू 0.25 इनटू टाइम दिया गया कितना 1200। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते देखिए Q कितना आएगा, यहाँ पर 20 होगा, 12 का 5 में कर दीजिए 60 और यहाँ पर हो जाएगा 30। और ध्यान से देखें तो यहाँ पर डेसिमल 2 प्लेस पर लगेगा, तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। कहने का मतलब कि Q जो होगा कितना होगा 300 कूलाम। 300 कूलाम का चार्ज कितना करेगा, वो फ्लो करेगा। तो ओके स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि किस तरह से करंट की वैल्यू आ गई है, तो आप समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, और बहुत आसान है करना ये। तो इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए कि मान लीजिए घरों में जो सेल आता है, पहले रेडियो जो चलता था तो उसमें बड़ी बड़े सेलें लगती थी। तो मान लीजिए एक सेल यहाँ पर है और यहाँ पर ध्यान से देखे होंगे कि जो सेल होता है यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट आता है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि इस वाले को हम प्लस बोल देते हैं, ये वाला प्लस पार्ट होता है, ये वाला माइनस होता है। प्लस माइनस का होने का मतलब क्या कि 1.5 वोल्ट का ही जनरली सेल आता है, 1.5 वोल्ट का। तो एक साइड इसका प्लस होता है, एक साइड माइनस होता है सेल में। अब स्टूडेंट जैसे मान लीजिए इसको हम वायर से यहाँ पर अटैच कर दिए, एक कंप्लीट सर्किट बना दिए। अब जब वायर से इसको अटैच कर देंगे प्लस से माइनस, और यहाँ पर एक हम बल्ब लगा दिए। ये बल्ब का अभी सिंबल होता है, इसको हम पढ़ाएंगे आपको कि ये जो आपका होता है इलेक्ट्रिकल सिंबल पढ़ेंगे इसमें। ये बल्ब का सिंबल होता है फिजिक्स में, इस तरह से हम लोग बनाएंगे इसको। ये बल्ब का सिंबल ऐसे बनाओगे आप दिखाने के लिए। तो अब देखिए स्टूडेंट, प्लस से माइनस है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या निकलेगी, प्लस से निकलेगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगी करंट। तो करंट यहाँ से जब निकलेगी, और कहीं भी देखिए अगर सर्किट कट कर दोगे तब तो करंट जाएगी ही नहीं, लेकिन सर्किट पूरी कंप्लीट है, कहीं कटा हुआ नहीं है। तो अब 1.5 वोल्ट का आपका क्या है बताइए, सेल है, और यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है। तो जब ये करंट जैसे ही फ्लो कर, क्योंकि सर्किट कंप्लीट है, तो ये जो बल्ब होगा वो ग्लो कर जाएगा, ये जल जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर सर्किट कंप्लीट है, अगर बल्ब लगा दे तो 1.5 वोल्ट का भी जो है, हाँ लेकिन ये भी बात ध्यान दीजिएगा कि जितना वोल्टेज कम होगा, ये जो बल्ब होगा ये कम वाट का होगा,
अब यानी कि 100 वाट का बल्ब जला लोगे 1.5 वोल्ट से, तो ऐसा भी नहीं है। अभी हम लोग पढ़ेंगे अब पी वी आर में रिलेशन, तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ से मीनिंग समझ सकते हैं कि ये बल्ब जल जाएगा, करंट जब फ्लो कर जाएगा इसमें। तो इतना नहीं कि आप यहाँ बड़ा बल्ब लगा दो तो जल जाएगा, छोटा बल्ब जलेगा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज इसका कम है। ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा अच्छे से। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझते हैं थोड़ा सा, इसको नोट कर लीजिए। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो स्टूडेंट जो करंट का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है जनरली समझिए। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में अगर आप इसको एक सर्किट से कंप्लीट कर रहे हैं, ये प्लस है माइनस है, तो यहाँ से करंट निकलेगी। तो याद रखिएगा कि जो कंडक्टर है उसमें जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, अगर ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है तो करंट का डायरेक्शन ये होता है। मतलब कि याद रखिएगा कि अगर करंट प्लस से माइनस की ओर जा रही है, अगर इसको आप प्लस माने हो तो करंट का अगर डायरेक्शन इधर है, कहने का मतलब कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो इलेक्ट्रॉन जो होगा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू, always opposite to direction of electron, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। ऐसा भी इसलिए समझिए क्यों, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है बताइए, नेगेटिव चार्ज। देखिए इसको थोड़ा सा आपको समझाते हैं। इलेक्ट्रॉन नेचर में क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज बताइए अट्रैक्ट किधर आना चाहेगा, क्योंकि आप पढ़े हैं कि जो सेम चार्ज होता है वो रिपेल करता है और जो अपोजिट चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करता है। तो इसका टर्मिनल क्या है, प्लस है, तो ये इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो ये माइनस कहाँ आना चाहेगा, प्लस के पास ही आना चाहेगा। अब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन माइनस के पास आना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही माइनस हो जाएंगे तो रिपल्सन होगा। तो जब ये रिपल्सन होगा तो ये इधर की ओर आएगा अट्रैक्शन के कारण, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो होगा प्लस की तरफ होगा। तो बहुत ईजी स्टूडेंट आप समझ गए। इसको रटना भी क्या है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक करंट प्लस से निकलेगी, क्योंकि आप जानते हो करंट हायर पोटेंशियल से। अब बच्चे बोलेंगे कि यहाँ से क्यों नहीं, क्योंकि देखिए आप खुद समझिए कि अगर हम बोले कि यहाँ पर वाटर है, यहाँ हम बोल दे वाटर, तो बताइए कि वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हायर हाइट से लोअर हाइट। आप खुद समझिए कि हायर हाइट से लोअर हाइट, सिंपल सी बात है कि वाटर जब गिरता है तो ऊपर से नीचे गिरता है, कोई भी चीज़ हायर से लोअर ही फ्लो करती है। हीट भी क्या होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर ही है, स्टूडेंट को नॉलेज दे रहा है, तो नॉलेज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, स्टूडेंट से टीचर, टीचर से स्टूडेंट, टीचर से स्टूडेंट फ्लो होगा। तो वही चीज़ है कि करंट कैसे फ्लो करेगी, तो करंट को फ्लो करने के लिए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो करंट भी फ्लो करती है हायर से लोअर। जैसे हम एग्जांपल दिए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो इसीलिए प्लस वाले को हायर मानते हैं, इसीलिए इसकी जो ये लाइनिंग बनी है बड़ी है, ये छोटी लाइन है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करती है। अब क्यों करते हैं, तो एग्जांपल आप समझ ही गए, तो कोई भी चीज़ हायर से लोअर ही जाएगी तो करंट भी हायर से लोअर। तो करंट का डायरेक्शन तो ये होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ अट्रैक्ट होने चाहेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर इलेक्ट्रिक करंट ईस्ट में जा रही है तो इलेक्ट्रॉन वेस्ट में आएंगे, अपोजिट। तो ओके स्टूडेंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी आप बता सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आपको क्वेश्चन देंगे, उसको आप लोग कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, बोला गया इसमें कि जो आई की वैल्यू दी गई है 200 मिली एम्पियर। ध्यान दीजिएगा एसआई यूनिट में आपको बदलना पड़ेगा और टाइम यहाँ पर दिया गया है 6 मिनट। आपको क्यू की वैल्यू स्टूडेंट निकालनी है। ध्यान दीजिएगा कि क्यू की वैल्यू कैसे आएगी, क्या ये अपने एसआई यूनिट में है, अगर नहीं है तो चेंज कीजिएगा। और आपको बता दिए हैं कि 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपका जरूर नाम लूँगा कि नहीं ये बच्चे बताया है। और ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। अगला लेक्चर बहुत जल्द लेकर आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।